हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। चलिए, नाउन की प्रैक्टिस चली हुई थी, उसी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों आपका, वो देखिए। द obstacle of his father of his father cannot be performed until his eldest son who lives in America arrives here और नो एरर सेक्शन। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, जो वर्ड देखिए, पहला आप ऑब्शक्यू होता है, जो आपका अंतिम संस्कार होता है ना, उसे बोलते हैं आप ऑब्शक्यू। ठीक है। फादर कैन नॉट, याद रखिए एक साथ लिखा जाता है। परफॉर्म्ड की चीज़ को चालू करना। अंटिल, जब तक, याद रखिए नोट इसमें साथ ही आता है, नोट नहीं हटा लगता अगर अंटिल आपका आया है, फिर नोट नहीं आएगा। ठीक है। एल्डेस्ट सबसे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री है, हूँ। लिव्स इन अमेरिका, अराइव मतलब आना होता है, वर्ब आपकी हेयर। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ये दोस्तों, ये ऑब्सक्यू नहीं होता है, ऑब्सक्यूज होता है। ये ऑब्सक्यूज, ये इसे बोलते हैं अंतिम संस्कार, फ्यूनरल राइट्स। ठीक है। जो अंतिम संस्कार है ना, वो इसकी जो स्पेलिंग ऑब्सक्यूज, ये हमेशा प्लुरल में ही चलता है, मतलब इसी फॉर्म में चलता है, ऑब्सक्यू यूज नहीं करते। क्लियर, याद रखे भाई, इतना सा करना है। नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़िए। अगला सेंटेंस है आपका, these days all the news by various news agencies are very hard to believe, as they are meant to encourage only TRP। नो एरर। पहला वर्ड देखिए, दीज डेज ऑल द न्यूज बाय वेरियस विभिन्न, अलग अलग होता है, न्यूज एजेंसीज जानते हैं, वेरी हार्ड टू बिलीव विश्वास करना, एज दे आर मेंट मतलब होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, ओनली TRP। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है। दीज डेज ऑल द न्यूज बाय वेरियस न्यूज एजेंसीज आर वेरी हार्ड टू बिलीव एज दे आर मेंट टू इंकरेज ओनली TRP। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम न्यूज बाय वेरियस न्यूज एजेंसीज, ओके। आइए, ऑल द न्यूज, और नहीं, आर सही है, यहाँ पर प्लुरल ही है। दीज डेज बाय वेरियस बिलीव, हार्ड टू बिलीव एज दे आर मेंट टू इंकरेज। वाक्य सही है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। हालांकि देख के पता चलती है, तो नहीं चलती पता। पहला देखिए अगला सेंटेंस, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस, इन माई बुक everyone should take interest in everyone should take
interest in paintings and poetries in paintings and poetries because they go a long way in building his character, नो एरर। पहले वर्ड देखिए, माई बुक एवरीवन मतलब सभी से होता है, नाउन आपको प्रोनाउन है। शुड टेक इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, पेंटिंग आप जानते हैं, पोइट्री जानते हैं, बिकॉज क्योंकि, लॉन्ग वे, बिल्डिंग मतलब बनाना, करेक्टर मतलब व्यवहार या आपका चरित्र, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ दोस्तों, प्रॉब्लम आपकी ये पोइट्रीज और पेंटिंग्स, इसे पेंटिंग करिए, इसे पोइट्री करिए। आप जानते हैं कि भाई पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है, पोएम का प्लुरल पोएम्स होता है, बट पोइट्री अपने आप में प्लुरल होती है, ठीक है। आप इसका पोइट्रीज कभी नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पोइट्रीज कभी नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। अगला सेंटेंस देखिए आप नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, सनी, प्रॉपर नाउन है, सनी गोट बैक टू हिज होम लास्ट मंडे, टू हिज होम लास्ट मंडे, he found that a pair of his trousers were burnt badly, no error, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला वर्ड देख लीजिए, वहन जानते हैं आप, सनी प्रॉपर नाउन आपका, ठीक है। गोट गेट की सेकंड थर्ड फॉर्म, गेट गोट गोटन होता है, बैक टू हिज होम लास्ट मतलब अंत, मंडे भी जानते हैं, फाउंड मतलब फाइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म है, पेयर भी आप जानते हैं, ट्राउजर जानते हैं, ठीक है। बैडली बर्न्ट मतलब जल जाना, बर्न की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा थर्ड फॉर्म है। देखिए अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम कहाँ है, व्हेन सनी गोट बैक ट्राउजर्स टू हिज होम लास्ट मंडे ही फाउंड दैट ए पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स वर। देखिए यहाँ पर एक पेयर है, इससे क्या चीज़ पता चल रही है आपको, इससे ये चीज़ फील हो रही है कि जो आपका नाउन है ना, ये सिंगुलर है। देखो ए पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स, ये जो ट्राउजर है ये आपका आता है पेयर में, ठीक है। याद रखिए, अगर नॉर्मली ट्राउजर आया तो ट्राउजर्स यूज करते हैं, और ट्राउजर्स आर बोलेंगे, ट्राउजर्स आर ब्लैक इन कलर ऐसा बोलेंगे, ट्राउजर्स इज नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ट्राउजर्स इज नहीं बोलेंगे, ट्राउजर्स आर बोलेंगे। अब चूंकि देखिए मैंने बताया था पहले भी आपको, अगर आपको सिंगुलर बनाना है, इसका क्या बनाना है आपको, सिंगुलर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये पेयर यूज कर देंगे, ए पेयर होते ही सिंगुलर हो जाएगा। देखो यहाँ वर्ब पे इन्होंने प्लुरल दी है, तो इसे आप वाज कीजिए, क्या करेंगे दोस्तों, इसे वाज कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है, और वाक्य आपका पूरा का पूरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। अगला वाक्य आपका नेक्स्ट सेंटेंस, प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो बड़ा होता है। इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर, इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी, एज इट शुड बी, and the reason being this the police अच्छा यहाँ तक आ तो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, the police चमक रहा है आपको यहाँ तक, शायद यहाँ तक आपको, हाँ चमक रहा है, ठीक है। पुलिस नेवर रीचेज ऑन accident site on time, full stop,
एंड नो एरर। वर्ड देखिए इन इंडिया जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जानते हैं खैर आप, नॉट एज गुड एज इट शुड बी, एंड रीजन कारण होता है, बीइंग दिस द पुलिस नेवर रीच ऑन एक्सीडेंट, जानते दुर्घटना, एक एक्सीडेंट होता है, एक होता है आपका इंसिडेंट, एक्सीडेंट में डबल सी होता है याद रखिए, इंसिडेंट में एक ही होता है, साइड का मतलब होता है स्थल, टाइम है। प्रॉब्लम देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, अच्छा जो पुलिस है ना, ये पुलिस, ये आपका पुलिस ऐसा नाउन है दोस्तों, ये पुलिस ऐसा नाउन है कि इसे आप प्लूरल में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसे आप यूज करते हैं प्लूरल, ये आपका प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आपके वर्ब भी प्लूरल होने चाहिए, कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अच्छा एच भी आएगा, तो नेवर रीच करेंगे यहाँ, पुलिस नेवर रीच, क्या करेंगे, पुलिस नेवर रीच, देखिए यहाँ एस, आप जानते हैं ना अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल है तो हम क्या करते हैं, वर्ब इस रूप में होती है, अगर सिंगुलर होता है तो गोज कर देते हैं इसे, ऐसा लगा देते हैं ना ऐसे ई एस, सिचुएशन यही है बिल्कुल, उन्होंने क्या करा, रीच के पीछे ई एस लगाया हुआ है। अब चूंकि आपका जो नाउन है वो प्लूरल है, और जब नाउन प्लूरल है तो क्या करेंगे आप ऐसे ई एस यूज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़ी, अगला वाक्य आपका देयर आर several means of transport but particularly this means of transport make one's journey more enjoyable and कंफर्टेबल, नो एरर, ठीक है दोस्तों। अच्छा वर्ड देखिए पहला वर्ड सेवरल का मतलब होता है विभिन्न, ठीक है। मीन्स का मतलब होता है साधन, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, पर्टिकुलरली विशेष तरीके से, मीन्स साधन ही है, ट्रांसपोर्ट बता दिया, जर्नी यात्रा, एंजॉयबल आनंददायक, ठीक है, कंफर्टेबल भी आनंददायक होती है, ठीक है, फिर आराम कर होती है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट पर्टिकुलर दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक, अच्छा देखिए दिस से क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस से ही दिखाई दे रहा है आपको जो आपका नाउन है सिंगुलर है, कैसा है सिंगुलर है, और देखो यहाँ जो आपकी वर्ब है ना, जो आपकी मेन वर्ब है वो प्लूरल की तरफ इशारा कर रही है, इसे भी आप सिंगुलर बनाइए, कैसे बनाएंगे, सिंगुलर बनाइए, जब नाउन सिंगुलर हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए दोस्त, ओके। चलिए हालांकि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होती, कई बार मैन वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं हम, उस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका, मार्कर चेंज कर, 1 मिनट रुकिए। Yesterday I visited Madhav's, अपोस्ट्रोफी ऐसे दोस्त हैं, Madhav's and Ronak's house but no one was there at that time, नो एरर, ठीक है। अच्छा पहला वर्ड देख लीजिए, yesterday आप जानते हैं बीता हुआ कल, विजिट जाना कहीं, माधव एंड रोनक्स हाउस, बट नन जानते हैं कोई भी नहीं, अच्छा नन, नो वन, नाइदर आइदर, सॉरी नन और नो वन चलता है, आपको सिंगुलर में याद रखिए, वाज देयर एट दैट टाइम। अच्छा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ है, ठीक है। इस वाले से आप अपोस्ट्रोफी हटा दीजिए, बस बाद वाले में रहने दीजिए, आप पहले वाले से पहले अपोस्ट्रोफी हटा दीजिए, केवल बाद वाले में ही यूज कीजिए। अच्छा प्रॉब्लम मतलब ऐसा क्यों है मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, मतलब ऐसा इसलिए है कि अगर दोनों जो अपोस्ट्रोफी है मतलब जिन भी नाउन के पीछे आपने अपोस्ट्रोफी यूज किया है
जिन भी नाउन के पीछे आपने क्या किया, अपोस्ट्रोफी यूज किया है, ठीक है। मैं दोनों की दोनों चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, उनका जो इग्निशन है वो एक ही तरफ है, तो फिर बाद वाले की तरफ लगाएंगे। मतलब देखो हाउस है, ये हाउस, इससे पता चल रहा है जो हाउस है ना, ये हाउस ही सिंगुलर है। इसका मतलब ये है कि ये जो हाउस है माधव का भी है और रौनक का भी है। क्या मतलब, जो हाउस है ना एक ही हाउस है, उसमें माधव भी रहता है और रौनक भी रहता है, तो फिर इसके बाद लगाने का मतलब है नहीं, तो इससे पीछे हटा दिया आप, अपोस्ट्रोफी हटा दीजिए और बस यहीं पर रहने दीजिए, ओके। और कोई अलग से कुछ नहीं करना। अगर आपको अलग अलग दिखाना है ना इनका, तो फिर वो प्लूरल होगा। क्या होगा, वो प्लूरल होगा, या फिर उसे प्लूरल कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चूँकि देखिए बंदा एक साथ एक देखिए यहाँ भी सेंस आ रहा हो, बंदा जहाँ पहुँचा हो कोई नहीं मिला, तो ऐसा स्थिति केवल एक ही घर में बन सकती है। ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा एक साथ 2 जगह पहुँच जाएगा। समझ आई बात। तो ये देखिए आप सिचुएशन कैसी है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको वर्क करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। You must know that I have always followed your suggestions, and nobody else, फुल स्टॉप और नो एरर, ठीक है। वर्ड जानते मस्ट, चाहिए का अर्थ नो, जानना, ऑलवेज सदैव, फॉलो किसी को फॉलो करना, किसी पीछे जाना, सजेशन होते हैं आपके सुझाव, नोबडी कोई नहीं है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो है ना, देखिए नोबडी के बाद आप अपोस्ट्रोफी नॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं। नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, इनके पीछे आप यूज कर सकते हैं। बट अगर इनके बाद एक ये नो एल्स आया हो, क्या आया हो, एल्स आया हो, तो फिर अपोस्ट्रोफी इनकी बात ना करके वो यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बस इतना सा एरर है, ठीक है, और कोई नहीं, वो एरर सारा का सारा सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। अगला सेंटेंस है बियॉन्ड एनी सैड ऑफ डाउट योर advices are the proof of discerning mind and pragmatic approach, और फिर नो एरर, ठीक है। वर्ड देखिए, बियॉन्ड के पार, सैड जानते हैं, डाउट कोई प्रॉब्लम, कोई शंका, एडवाइस सलाह, ठीक है, प्रूफ होता है कोई सब क्या बोलते हैं, प्रूफ ही बोलते हैं नॉर्मली। डिसर्न अलग करना या विवेक यूज करना, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक अप्रोच आपकी पहुँच है, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम का ये एडवाइस कहाँ गया, वो एडवाइस ही रहा। ये एडवाइस ही नहीं होता, वो एडवाइस के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज ए केवल एडवाइस यूज करेंगे, इसे अलग से कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। कल की वीडियो में फिर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।